सर, एक प्रश्न बहुत परेशान करता है कि परमात्मा दयालु है या न्यायकारी है। प्लीज थोड़ा ठीक से समझा दो, क्योंकि सच में ये प्रश्न बहुत परेशान करता है। समझ ही नहीं आता कि दयालु कहें या न्यायकारी कहें इसको। एक एक चीज बताओ, आप चाहते क्या हो? क्या आपको लगता है कि प्रश्नों के उत्तर से आपके मन को शांति मिल जाएगी? आपको लगता है कि आपको समझ आ जाएगा, हां अब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया? लगता है आपको ऐसा? कब तक प्रश्न पूछते रहोगे? कब तक? कब समय आएगा आपका भक्ति करने का, एहसास करने का? जिंदगी भर प्रश्न उत्तर ही चाहिए क्या? चलो मान लो एक तरीका है जिससे पता लग गया कि परमात्मा न्यायकारी है, मतलब क्लियर हो गया, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, किसी ने आपको कन्विंस करा दिया कि परमात्मा न्यायकारी है, तो बताओ आपके जीवन में संतुष्टि आ जाएगी? मान लो पता लग गया, क्या आपको शांति मिल जाएगी इस प्रश्न के उत्तर से? क्लियर हो गया न्यायकारी है, तब भी नहीं मिलनी। क्यों? क्योंकि फिर आप जो ये प्रार्थना करते हो ना, परमात्मा बख्श मेरे गुनाह, बख्श मेरे गुनाह, ये खत्म हो जाएगा। भाई परमात्मा तो न्यायकारी है, एक बार गलती हो गई अब तो उसकी सजा मिलेगी, फिर तो प्रार्थना ही खत्म। फिर काहे का परमात्मा? फिर भक्ति कौन करेगा? क्या करना है भक्ति करके जब परमात्मा माफ ही नहीं करता? तो वो तो न्यायकारी है। तो खाली अगर ये साबित भी हो जाए ना परमात्मा न्यायकारी है, तो भी आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर ये कन्विंस हो जाओ आप कि परमात्मा दयालु है, तो भी आपके मन को शांति नहीं मिलनी, तो भी कीड़ा रहेगा प्रश्न उत्तर पूछने का, तो भी रहेगा। क्योंकि फिर अगर पता लग गया कि ये तो दयालु है, फिर तो जो मर्जियां गलती करते रहो, माफी मांगते रहो, माफ तो कर ही देता है ये। दोनों तरफ से अगर आप चाहते हो ना कि परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा दयालु है, दोनों ही स्थितियों में आपके मन को ना शांति मिलेगी, ना ही आपके प्रश्न उत्तर खत्म होंगे। कीड़ा फिर भी रहेगा, कीड़ा फिर भी रहेगा प्रश्न उत्तर पूछने का, बेचैनी फिर भी रहेगी। तो क्या ये प्रश्नों का उत्तर पूछना गलत है क्या? भाई जिज्ञासा तो होती है ना कि परमात्मा न्यायकारी है या दयालु है, तो गलत तो नहीं लगता मेरे को कि प्रश्न पूछना भी गलत हो। देखो, ये जो प्रश्न उत्तर आप जो कह रहे हो ना, पूछना बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन एक चीज बताओ, इससे हासिल क्या होगा? ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप चाहते क्या हो। आपको प्रश्नों के उत्तर में ही ज्यादा मजा आ रहा है या परमात्मा के दर्शन में? बात गलत सही की नहीं है, बात आपके चाहने की है, आपकी दिशा की है। आप चाहते यही हो कि प्रश्नों का उत्तर, अगर आप ये सोचते हो कि प्रश्नों के उत्तर से आपका मन शांत हो जाएगा, तो ये गलत फहमी है। फिर भी कीड़ा रहेगा। अच्छा क्या पता ये डाउट फिर भी रहेगा। जैसे मैंने कहा ना कि पता लग जाए, मान लो परमात्मा दयालु है या न्यायकारी है, एक तरफ आपको हो भी जाओ, तो भी मन में थोड़ी सी शंका रहेगी। तो इन प्रश्नों के उत्तर से आपके मन को शांति नहीं मिलने वाली, पूरी जिंदगी चली जाएगी, और उससे भी बड़ी बात, जीवन व्यर्थ चला जाएगा इन प्रश्नों के उत्तर के चक्कर में। अच्छा मान लो परमात्मा न्यायकारी है, आज तक ये क्लियर हो गया परमात्मा न्यायकारी है, अचानक अपनी स्ट्रेटजी बदल दे, क्या कर लोगे? अब तक न्यायकारी था, आज के बाद वो नहीं है न्यायकारी। मर्जी है भाई, परमात्मा है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। आज तक न्यायकारी था भी सही, बदल दे स्ट्रेटजी, पढ़ते रहो। गलती पता है क्या हो रही है? जब इंसान ये समझने की कोशिश करता है ना कि परमात्मा न्यायकारी है या दयालु है, असल में ये उसके मन के नशे की स्थिति है, अहंकार की नशे की स्थिति है कि वो पूछ क्या रहा है, वो जानना क्या चाह रहा है। पता भी है परमात्मा होता क्या है, उसने सोच बनाई, ये अस्तित्व भी परमात्मा का है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं और जानना चाहते हैं परमात्मा न्यायकारी है या दयालु है। इसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर रहे, यहां है वो उसको छोड़ रहे हैं मार गोली। यार यहां है तो उसका एहसास कर लो ना, एहसास करके काम खत्म करो ना।
जिससे शांति आएगी। अब वो न्यायकारी है या नहीं है, जब एहसास हो जाता है ना, फिर पता है क्या इंसान कहता है, यार मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है। नॉलेज छोड़ना, जैसे साधना होती है ना, साधना, आजकल की साधना पता है क्या है, अपने आप को डी नॉलेज करना। नॉलेज लेना ही छोड़ दो, सही कह रहा हूं, नॉलेज लेना छोड़ दो, मन को शांति वैसे मिल जाएगी। ये अहंकार की एक संतुष्टि सी होती है नॉलेज लेना। जिस तरह से मोबाइल की आदत पड़ जाती है ना, मोबाइल छोड़ना अपने आप में एक तपस्या है, अब अपने आप में एक साधना सी बनती जा रही है मोबाइल की आदत छोड़ना भी। ऐसे ही नॉलेज लेने की जो कीड़ा है ना, जो बीमारी है, इसको छोड़ना भी आसान नहीं है। इसको छोड़ना भी अपने आप में अब एक तप हो गया, त्याग हो गया। तो जैसे ही हम ये नॉलेज छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, भाई मुझे नहीं पता परमात्मा न्यायकारी है या दयालु है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि छोड़ यार, हमें क्या करना है, दयालु है, न्यायकारी है, परमात्मा जानता है। हमें उसके एहसास की तरफ ध्यान होना चाहिए। जिसने सोच बनाई, अभी हमें पता क्या लगता है, एक मैं हूं, मैं सोच रहा हूं कि परमात्मा न्यायकारी है या दयालु है। अहंकार की स्थिति देखो, मैं हूं और मैं सोच रहा हूं, जबकि हो क्या रहा है, ये है, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो, मेरा रियल अस्तित्व ही नहीं है, उसको तो मैं इग्नोर कर रहा हूं, रियल अस्तित्व है ही नहीं मेरा। मैं खुद इस कृपा से हूं, कुछ मुझे लगता है कि मैं हूं, वास्तव में मैं नहीं हूं। और मुझे लगता है कि मेरी शक्ति है कि मैं सोच रहा हूं, और मुझे पता लग भी जाएगा परमात्मा न्यायकारी है या दयालु है। हालत देखो, इतनी विशाल सत्ता, कण कण में व्याप्त सत्ता, ये चाहे ना मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा बेहोश कर दे, एक सेकंड नहीं लगेगा हार्ट अटैक से मैं खत्म, एक सेकंड नहीं लगेगा मैं पागल हो सकता हूं, एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे लकवा हो सकता है, एक सेकंड में ये जो हाथ हिल रहा है ना ऐसे हो जाएगा, एक सेकंड। और मैं जानना चाहता हूं परमात्मा न्यायकारी है या दयालु है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि ये प्रेजेंस इसकी क्या है, दर्शन से मतलब नहीं है। मुझे तो नॉलेज चाहिए, परमात्मा है क्या, दयालु है या न्यायकारी है। पता लग भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, हजारों सालों से इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, और लगता है कि मिल जाएगा, और मिल भी जाएगा तो संतुष्टि हो जाएगी, जीवन में मन को शांति आ जाएगी। मन को शांति आएगी परमात्मा के एहसास से। प्रैक्टिकल बनो ना, ऐसे प्रश्न ही मत पूछो जिससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जितना हो सके नॉलेज छोड़ दो, लेनी छोड़ दो, मन खाली करो, बैठ जाओ आराम से, हार जाओ वो ज़्यादा बेटर है। समर्पण करना है हमें अगर, हाँ, हमें ये जो दुविधाएं है ना, ये बहुत परेशान करती हैं। गलत नहीं है इनकी नॉलेज लेना, गलत लेने से, लेकिन नॉलेज से कुछ हासिल नहीं होगा। बात गलत सही की नहीं है, बात यह है कि हमें क्या चाहिए। हमें नॉलेज चाहिए, हम एक विषय की तरह समझने की कोशिश करते हैं, या हमें परमात्मा चाहिए। हमारी कोशिश होना चाहिए परमात्मा के दर्शन की। हे प्रभु, मैं तुझे पाना चाहता हूं, मुझे नहीं पता तू दयालु है, मुझे नहीं पता तू न्यायकारी है, मैं तेरे को क्यों समझूं। जिसकी लीला अपरंपार है, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। दिमाग मतलब खराब हो गया क्या, यह कहना नहीं चाहता था, लेकिन वही बात है। हमें परमात्मा के दर्शन, एहसास की तरफ मुड़ना चाहिए, तभी मन को सच में धीरे से ठहराव आएगा, शांति मिलेगी। जितना हो सके छोड़ दो यार प्रश्न उत्तर, छोड़ दो, अभी से ही खाली कर लो। पहली बात तो जैसे ही आप ये सोचोगे ना कि मुझे नहीं चाहिए प्रश्नों का उत्तर, वैसे ही मन खाली हो जाएगा, वैसे ही मन शांत हो जाएगा। ऐसे लगेगा यार अब आया आराम, काहे को मैं पीछे पड़ा हुआ था। नॉलेज का एक हद तक तो देखो महत्व है, नॉलेज का एक हद तक, लेकिन वो भी उसके लिए जो नॉलेज चाहता है, वो भी उसके लिए। मेरे लिए नॉलेज का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दर्शन और एहसास मैं रोम रोम में महसूस कर रहा हूं, इसको कण कण में इसको देख रहा हूं। ये चेतना देखो, ये देखो ना, ये देख रहा हूं मैं इसको।
यार हाथ है, हाथ की लकीरें हैं, मेरा चेहरा है, मैं खुद अस्तित्व में आया हूं, मुझे इस बात पे हैरान होना चाहिए कि मैं क्या हूं। यार एक समय था जब मैं था ही नहीं। सोचो ना, सोचना, अगर सोचना है तो ये सोचो कि एक समय था ये अस्तित्व ही नहीं था। कैसे बनाया होगा? मेरी परमात्मा ने मेरी कल्पना भी तो की होगी, एक ऐसा इंसान बनाऊंगा, ऐसा नाक बनाऊंगा, ऐसे कान बनाऊंगा, फिर ऐसे उसके गुण होंगे वो मैं बनाऊंगा, ऐसा वो सोचेगा। मेरी रचना की है भाई परमात्मा ने। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने मुझे बना के छोड़ रखा है। भाई एक परमात्मा और ये मैं बना हूं, अब मैं बन गया हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं हर पल इसकी कृपा से हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि एक छोटा सा सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर हूं, या मैं आत्मा हूं ऐसे बाहर। वो तो बन गई ना, बन के तो चुका ही नहीं मैं हर पल नया हो रहा हूं। पिछला पल मेरा मरता जा रहा है, मैं पिछले पल मरता जा रहा हूं, हर पल नया उत्पन्न हो रहा हूं। मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मैं इसकी कृपा से मुझे लगता है कि मैं हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि परमात्मा न्यायकारी है या दयालु है। जिसने सोच बनाई, मेरी गुस्ताखी की वो लिमिट देखो। जिसने सोच बनाई, जिसकी कृपा से मैं सोच रहा हूं, और मैं क्या सोच रहा हूं? परमात्मा न्यायकारी है या दयालु है, ये सोच रहा हूं मैं। जिसकी कृपा से मैं सोच पा रहा हूं। अगर मेरे को ये बेहोश, कई बार हम कुछ याद करना चाहते हैं, याद नहीं आता हमारे को, तो अगर मैं ये जो सोच भी रहा हूं ना, ये भी इसकी कृपा से है। जैसे याद इसकी कृपा से आती है कोई चीज, कई बार 1 मिनट पहले की चीज याद नहीं आती, क्या था, इसकी कृपा होती है तो याद आ जाता है। ये याद आना क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। ये सोचना क्या होता है, सोचना क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। ये सारा इसकी कृपा से है। जिसकी कृपा से मैं सोच पा रहा हूं, और मैं सोच क्या रहा हूं? तू दयालु है या वो है? अरे हद है यार। हमारी गुस्ताखी की, हमारे अहंकार की लिमिट तो देखो। हम इसको महसूस नहीं कर रहे। अरे यार बच्चा था मैं, कैसे शरीर बड़ा हो जा रहा है, ये मुझे 1 मिनट में ऐसे कर दिया है, 1 सेकंड नहीं लगेगा इसको। मैं अपनी मर्जी से अपने पैरों पे भी नहीं खड़ा हो सकता, मैं अपनी मर्जी से पलके नहीं झपक सकता, देख नहीं सकता। दिखाई देना, सुनाई देना, सारे इसकी कृपा से हैं। ऐसा नहीं है कि इसने बना के छोड़ रखा है। ये हर पल इसकी कृपा से मुझे जिंदा होने का एहसास है। तो मैं ये सोचूं, आप कह रहे हो ना कि गलत है क्या? नॉलेज लेना गलत नहीं है, आपके भाव की बात है कि आप चाहते क्या हो। चाहते क्या हो ये मायने रखता है। परमात्मा को ही चालो ना, दर्शन को ही चालो ना, नॉलेज क्यों चाहिए? नॉलेज जैसा चाहो वैसा मिलेगा। कहते हैं जैसा चाहोगे, जैसे भाव होंगे वैसी सृष्टि होगी। नॉलेज ही चाहिए तो फिर नॉलेज में उलझे रहोगे जिंदगी भर। कब भक्ति होगी, कब एहसास होगा? जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अगर ये आपको लगता है ना कि जैसे मैंने कहा कि परमात्मा, चलो मान लो आज तक न्यायकारी था, बदल दे अपनी स्ट्रैटेजी, बात खत्म हो जाएगी, आपकी नॉलेज बेकार। चलो मान लो परमात्मा दयालु था, अब नहीं है दयालु, या अब पल पल में स्ट्रैटेजी बदलता रहे तो क्या कर लोगे? परमात्मा है भाई, विशाल सत्ता है, हमें यह पता ही नहीं परमात्मा कितनी विशाल सत्ता है। एहसास ही नहीं है, नशा है। बार बार मैं नशा और अहंकार की बातें करता हूं, कोई तो वजह होगी ना, कोई वजह है। एहसास के बाद ये बात कह रहा हूं कि हमारा नशा, हमें नशे से जागना है। करना है तो ये करना है कि किस तरह से अपना नशा तोड़ें, किस तरह से एहसास में आए। एहसास में आएंगे, परमात्मा के एहसास में आएंगे तो ये प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलने लगता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं तो थोड़ा सा कोई तो वजह होगी ना, मैं कह रहा हूं कोई तो कारण होगा ना। नशा, अहंकार और ध्यान, ये 3 बातें अगर आप मेरी वीडियोस देखते होगे तो इन तीनों बातों पे ही केंद्रित है। मेनली अहंकार पे। अहंकार की वजह से नशा होता है, नशे की वजह से हम चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। इतना स्पष्ट, इतना क्लियर है, लेकिन हम नशे की वजह से परेशान हैं।
अहंकार के नशे की वजह से। करना है ना, हिम्मत करनी है। अगर सचमुच में जिज्ञासा है तो अपने अहंकार की तरफ ध्यान दो इस परमात्मा की तरफ। अगर इतनी हिम्मत है, इतनी जिज्ञासा है, छोड़ो ना, प्रश्न उत्तर से कुछ नहीं होने वाला।